हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन। और मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो इन टुडेज सेशन वी विल बी कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम 16th of October शिफ्ट नंबर 1। आपका जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ अभी अक्टूबर 2020 में, उसका 16th of October शिफ्ट 1 हम यहाँ कवर करेंगे। साथ ही के साथ पीडीएफ और बाकी क्लास की अपडेट्स के लिए, डेली क्विजेस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आपको करना है, कोई एक ऐसा यहाँ पर वर्ड होगा जो बाकी तीन से अलग है। जैसे इफ वी टॉक अबाउट डाइनिंग टेबल, एलमीरा या स्टडी टेबल, है ना, तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो आपका क्या है, वुड से बन सकती हैं ये चीजें, है ना। बट वाटर फिल्टर का काम क्या होता है? वाटर फिल्टर का काम होता है वाटर को फिल्टर करना, ठीक है। सो डाइनिंग टेबल, अलमीरा या फिर स्टडी टेबल, ये सब चीजें वाटर फिल्टर से अलग हो जाती हैं, इसीलिए वाटर फिल्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और यू कैन से दैट ये सब ना फर्नीचर में आ जाता है, आपकी स्टडी टेबल है या फिर आपका डाइनिंग टेबल, अलमीरा। ओके, चलिए, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 458693, इसको कोड किससे किया गया, एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर नंबर कोडिंग है आपकी, नंबर से नंबर को कोड किया गया है 367784। देखिए, अगर हम शुरू करें इसको करना तो यहाँ पर -1, 5 से 6 +1, 8 से 7 -1, 6 से 7 +1, -1 एंड +1। तो अल्टरनेटिवली क्या हो रहा है, -1 और +1 यहाँ पर किया जा रहा है। उसी तरीके से अगर आप इसका कोड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 651442, 651442 ऑप्शन नंबर 1 में ही दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया गया है स्टेटमेंट जिसमें कहता है कि जितने भी स्क्वायर हैं वो सभी आपके रेक्टेंगल हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सारे के सारे रेक्टेंगल आपके क्या हैं, पॉलीगन्स हैं। तो आप कंक्लूजन देखिए जरा। पहला कंक्लूजन कहता है स्क्वायर इज नॉट अ पॉलीगन। सारे जब पॉजिटिव दिख रहे हैं आपको स्टेटमेंट, तो नेगेटिव कंक्लूजन आपका वैसे ही यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। स्क्वायर इज बोथ रेक्टेंगल एंड पॉलीगन। अगर स्क्वायर की बात करें तो बिल्कुल जो स्क्वायर है वो क्या है, सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हैं और सारे के सारे स्क्वायर आपके पॉलीगन भी हैं। तो यही आपका कंक्लूजन फॉलो करेगा, यानी कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल है और यहाँ पर भी आपको ऑड वन आउट ही निकालना है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इनके लेटर्स में चेंज नहीं है कोई, एज इट इज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, बस इनके प्लेस को चेंज कर दिया गया है। जैसे ई उठ के यहाँ आ गया, आई अपनी जगह पर है, टी उठ के यहाँ आ गया और के को हमने बिल्कुल एंड में भेज दिया। तो ये इसी तरीके की जम्बलिंग है आपकी, इसे कहते हैं जम्बलिंग कोडिंग, ठीक है। तो यही पैटर्न आप देखेंगे FIRU, जिसको RIUF से कोड किया गया है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेकंड लेटर सेम है एज इट इज, बाकी कोडिंग आपकी इसी तरह से हो रही है। मैनी में भी देखिए A बिल्कुल सेम है, M आपका लास्ट में चला गया, Y आपका कहाँ आ गया, Y आपका ओके देखिए, इसको फिर से लिख ही लेते हैं यहाँ पर, मैनी NAYM। तो देखो Y यहाँ आ गया सेकंड लास्ट प्लेस पे, है ना। तो लिख में बट ऐसा नहीं हो रहा है, ILCK। सबसे पहली बात तो सेकंड लेटर ही आपकी जगह चेंज कर दी इसने, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आ गया, इसीलिए यही आपका ऑड वन आउट यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्वांटिटी बेस्ड है। आपको पता है यूनिट्स होते हैं, तो सबसे छोटा अगर यूनिट देखोगे तो क्या होता है, मिलीग्राम। उसके बाद ग्राम बनता है, ग्राम से आपका किलोग्राम बनता है, किलोग्राम मिलकर आपके क्विंटल बनाते हैं और क्विंटल से आपका क्या बनता है, टन। तो 43215 यहाँ पर आंसर आना चाहिए, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। आई होप सभी ने ठीक किया होगा ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लगता है कि हो सकता है आप लोगों को, बाकी सवाल इजी है। तो एक बार देखेंगे डायग्राम में अलग अलग यहाँ पर लेटर दिख रहे हैं, A B C D E F,
ये अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए जो है वो आपका डॉग को रिप्रेजेंट करता है, बी आपका कैट्स को रिप्रेजेंट करता है, डी मैंगो मोंगूज जिनको हिंदी में नेवला बोलते हैं, ठीक है। ए बी सी, सी यहाँ पर जो करता है वो फिश को रिप्रेजेंट करता है। डी आपको मोंगूज को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर लिख लेते हैं मोंगूज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ई रेट्स को रिप्रेजेंट करता है और एफ आपका करता है रैबिट्स। तो यहाँ पर देखेंगे आप, उसने सवाल क्या पूछा है, विच एरिया रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ ओनली डॉग्स फिशेज एंड मैंगूज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस दिखी दे रही हैं, बट सिर्फ डॉग यानी कि ए ये आता है यहाँ पर, मैंगूज में पूरा डी आ गया आपका, और फिशेस की अगर बात करें तो फिशेस में कौन आ जाता है, सी। तो सिर्फ यही पार्ट ऐसा है डी वाला, जो डी का सर्कल है, सिर्फ यही पार्ट ऐसा है यहाँ पर जो इनमें इन तीनों क्लासेस को अपने अंदर रखता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है। इसीलिए मैंने कहा कि शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है, बाकी सवाल बिल्कुल सिंपल है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कितना आसान सवाल दिया है, दिस इज 7 169 और यहाँ पर क्या दिया है 6। आई होप क्लियर होगा, इतना ज्यादा ब्लर नहीं है। 169 पर नजर डालिए, इसे 13 का स्क्वायर कहते हैं। तो क्या 7 और 6 से 13 मिल सकता है? बिल्कुल। अगर हम इसका सम कर दे तो आपको 13 मिल जाएगा, और 13 का स्क्वायर आपको क्या देगा, 169। सिमिलरली 9 और 2 का सम 11, और 11 का स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा, 121, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। अब 9 और 7 तो फिर आपका सिंपल सा सवाल है ये। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर यहाँ पर 256 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 256। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको बताना है। देखिए जो सर्कल है ये एंटी क्लॉकवाइज 1 प्लेस शिफ्ट हुआ, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 प्लेस शिफ्ट हुआ, अब यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इस पार्ट पर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कौन कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के बाकी सभी में है। ये जो आपका स्क्वायर जा रहा है ये भी अगेन कैसे घूम रहा है, ये यहाँ से घूमा एंटी क्लॉकवाइज, फिर इस प्लेस पे आया, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, ये आएगा इस प्लेस पे, यानी कि सर्कल के सामने। ये भी आप देखिए सभी में दिखाई दे रहा है। तो अब आपको डिफरेंशिएट करना है तो आपको क्रॉस और क्या देखना पड़ेगा, ये जो भी साइन दिया है वी की जैसी शेप है, बाकी क्योंकि साइन घूम रहा है तो हम कह नहीं सकते एग्जैक्टली क्या साइन है। देखिए जब ये यहाँ से आया 90 डिग्री, फिर अगेन 90 डिग्री, और अब 90 डिग्री आएगा, तो ये इस तरह से आएगा, शेप इसकी ऐसे ही रहेगी, शेप में कोई चेंज नहीं हुआ है, और ये सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए अपवर्ड हो गया, ये पूरा हॉरिजॉन्टल चला गया, ऐसे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए विल बी ऑपोजिट टू डी। देखिए वैसे भी प्रॉपर्टी ऐसी है, अनफोल्डेड जो आपका डाइस होता है उसमें जो अल्टरनेट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसने बस वही क्लॉज आपको रिटन में दे दिए। अब पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा डाइस है इन चारों में से जो बनाया जा सकता है। तो आप सभी को प्रॉपर्टी पता है कि जो दो ऑपोजिट्स होते हैं वो एक साथ दिखाई नहीं देते डाइस की किसी भी एक पोजीशन में, एक सिचुएशन में, और दूसरी चीज ना ही दोनों गायब होते हैं, यानी कि कोई एक रह सकता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या दिया गया है आपको, बी एफ, और बी एफ क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट, तो ये गलत हो गया। उसके साथ यहाँ पर क्या दिया गया है, ए सी बी। देखिए ए इस ग्रुप का है, सी इस ग्रुप का है, और बी इस ग्रुप का है, तो बिल्कुल ये डाइस यहाँ पर बन सकता है। सी ई की बात करें तो सी ई ऑपोजिट है एक दूसरे के, ये भी नहीं बन सकता, यहाँ भी सी ई दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। ओके, यहाँ देखिए अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि कभी कभी पैटर्न ये चेंज करता है और गलतियां आपसे करवा लेता है। देखिए पहले क्या किया गया, सिर्फ इतने हिस्से को मोड़ा गया नीचे की तरफ, फिर यहाँ पर जब ये इतना मुड़ गया तो क्या किया गया, इधर साइड से मोड़ा गया। अब आप ध्यान करिए, अब पंचेस लगाए हैं उसने,
तो ये पंच लगा, ये पंच लगा। अब ये पंच यहीं पर ही लगेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक फोल्ड होके पेपर आया ही नहीं, पेपर आया यहाँ तक फोल्ड होके। तो जब ये पहली बात बाहर की तरफ खुलेगा तो एक ये यहाँ आएगा, और जब ये ऊपर की तरफ खुलेगा तो दो पंच यहाँ लगेंगे, एक पंच आपका यहाँ लगेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है इस जैसी फिगर, ये आपको कहाँ दिख रही है? ऑप्शन नंबर डी में। तो डी ही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखिए इस सर्कल यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये दोनों गलत। और इसकी बात करें तो ये जो बने हैं यहाँ पर 4 ब्लॉक्स, ये इस साइड बनेंगे, ना कि राइट साइड। तो ये भी एलिमिनेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, KLEN की बात कर लेते हैं, जिसमें EKNL आपको दिया गया है। जरा ध्यान से देखें। ओके, अगर देखिए लेटर बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर कैसी चल रही है? जम्बलिंग चल रही है। तो के यहाँ पर आ गया, एल कहाँ चला गया आपका? लास्ट में। तो सेकंड जो है, तो GHIS को भी कैसे लिखेंगे आप? यहाँ G आ जाएगा, यहाँ पे S आ जाएगा, I फर्स्ट प्लेस पर चला जाएगा, और फिर H की जगह चेंज हुई है, H यहाँ पर आएगा। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, H आएगा लास्ट में और G आएगा यहाँ पर। IGSL बनना चाहिए। ओके, एल तो था ही नहीं ना भाई, आई एम सो सॉरी। एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। GHIS, थोड़ा कंफ्यूजन है किसी तरीके का। तो देखिए जब KLEN यहाँ पर बना है, तो EKNL, एल आया, सेकंड वाला जो लेटर है वो लास्ट प्लेस पर चला गया, यानी कि H यहाँ पर आ जाएगा। देखो सिर्फ इसी से भी निकाल सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक ही प्लेस पर H है, बट हम सॉल्व कर लेते हैं टू कंफर्म। S जो है वो आएगा सेकंड प्लेस पर, E आपका यानी कि सेकंड लास्ट फर्स्ट प्लेस पर चला गया, और L आपका कहाँ है? ऑलरेडी यहाँ है। तो ये कहाँ आ गया? फर्स्ट लेटर ये आ गया सेकंड प्लेस पर, तो G यहाँ आ जाएगा। क्लियर है ना इतनी बात? बस कुछ नहीं था, वहां पे लेटर हम लोगों ने गलत लिख दिया था। ये GHI है, ये ई एक्चुअली मैं इसको रीड कर रही हूँ, इसलिए बार बार यहाँ पर देख रही हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ आई आएगा आपका, तो IGSH। ठीक है, ऐसा आपके साथ एग्जाम में हो सकता है, जो फिलहाल इस क्वेश्चन में मेरे साथ हो गया कि देख मैं कुछ रही हूँ और लिख मैं कुछ रही हूँ। तो सब शांत दिमाग से जाएं, ठीक है? बैठी तो मैं भी शांत दिमाग से हूँ, पता नहीं कहाँ ही दिमाग भटक गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। देखिए कार के खड़े होने की जगह कहाँ होती है? उसे क्या बोलते हैं? गैराज। ठीक है, सबको पता है ये बात। अब जहाँ एरोप्लेन्स खड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ये सोचने वाली बात है। स्काई में खड़े तो नहीं होते, ये गलत। रनवे पे खड़े नहीं, उसको रनवे नहीं बोलते। रनवे वो होता है जहां पर थोड़ी देर प्लेन जाकर टेक ऑफ लेता है, ठीक है? थोड़ी देर रन करके उसके बाद टेक ऑफ लेता है, तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। पायलट चलाते हैं, हैंगर बोलते हैं उस स्पेस को जहां पे एरोप्लेन को रखा जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट देखिए। 13 क्वेश्चन मिरर इमेज का है, PQ मिरर आपका दिया गया है, तो ये तो सवाल में कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लोज चीज क्लोज दिखाई देती है। तो ये कुछ इस तरह से फिगर आपकी बनेगी। देखिए कहाँ बन रही है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी है। कैसे करते हैं? अगर 3 है तो 1 2 जितने हिस्सों में डिवाइड किया उनको क्या कर लेते हैं? सम। मान लीजिए इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया होता, 1 2 3 4, तो मैं क्या करती? 1 + 2 + 3 + 4, आपको क्या रिजल्ट मिल जाता? 10। सिमिलरली यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 ये वाले बेस से है ना, तो कितना हो गया यहाँ से? 10। अभी तो सम किया है। सिमिलरली इस बेस से भी ट्राइंगल बनेंगे, तो 1 2 3, ये क्या आ जाएगा आपका? 1 + 2 + 3 क्या देगा? 6। तो 10 + 6 आपको कितने ट्राइंगल देंगे? 16। और कोई ट्राइंगल यहाँ पर नहीं बनेगा, 16 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार पॉज कीजिएगा और उसके बाद समझने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए इन दोनों का सम कर लूं मैं, 2 + 8 क्या आ जाएगा? 10। और उसको क्या कर दूं? ऑल राइट,
देखिए, अब डिवाइड करने से तो फायदा होगा नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इस वाले नंबर से क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पर माइनस कर दिया, तो क्या बना 5, जो कि कहाँ आ गया, मिडिल नंबर पे। इसी तरीके से 9 + 10 का आप सम करेंगे तो 19 आएगा, 19 में से आपने -3 कर दिया तो क्या आ गया, 16, मिडिल नंबर। अब यहाँ देखिए 7 + 8 क्या देगा आपको, 15, 15 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 14, तो यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए, 14, दैट इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसका सही तरीका मैंने आपको अप्रोच बताया ही है कि कैसे करने हैं। क्या करिए, जहां पर भीड़ ज्यादा है वहां पर पहुंच जाइए। देखिए एक चीज तो ये समझने की कोशिश करिए, सबसे पहले जो दिया है वो ढूंढो। ये आया सी डी, ये कहाँ है, सी डी। ओके, सी और ए के बीच में एक ही प्लेस है, तो सी अगर यहाँ पे है तो ये मैं मान के चलती हूँ कि ए यहाँ आ जाएगा, यानी कि सेकंड प्लेस पर ए यहाँ पर ही है सिर्फ। अब मान लीजिए इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ही बनेगा, तो अब देखो यहाँ पर मैं बी रख लेती हूँ, यहाँ पर मैं ए रख लेती हूँ, सॉरी डी, सेकेंड लेटर क्या है, डी। ए ऑलरेडी आ गया और सी यहाँ पर। अब जरा बना के देखो, ए बी सी डी डी सी बी, ठीक है, ए, लेकिन ये तो बना नहीं। अब देखो हमने गलती यहाँ पर क्या करी है, चलो फिर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पर आया आपका सी डी, तो यहाँ पर डी आएगा, ये तो फैक्ट है, तो डी सेकंड प्लेस का सिर्फ इसमें दिया है। ओके, तो यहाँ पर डी सी, और फिर उसके बाद में क्या दिया है इन्होंने, सी के बाद यहाँ बी है तो यहाँ पर भी बी आएगा। ओके, तो सी डी डी सी बी ए, सी डी डी सी बी ए, और सी से पहले यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी आना चाहिए। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी सी डी डी सी बी ए, यहाँ पर क्या बनेगा, आप देखो जरा, बी से पहले क्या आएगा, ए। ओके, तो फिर ए बी सी, तो ये यहाँ पर पूरा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ए बी सी डी डी सी बी ए। यहाँ भी देखो ए बी सी डी डी सी बी ए, सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है और ऑप्शन नंबर बी से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां भीड़ भाड़ ज्यादा दिखाई दे इस सीरीज में, वहां से आप देखिए, कॉमन देखिए क्या मिल रहा है। अब देखो इस सवाल को 5:1 अगर मैं करूं तो 5 मिल जाएगा, फिर 5:3 कर दूं तो 15, 15 पंजे 75 होते हैं, और 75 7 जा 7 पंजे 35, 7 7 49, और 3 कितना हो जाएगा, 52, यही होता है। यानी कि ये क्या है, ये ऑड नंबर है, तो अगला नंबर जो मल्टीप्लाई आप करोगे, इंटू 9 करोगे, तो जरा करिए इंटू 9, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 पंजे 45 और तो 47, 47 25 यहाँ आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। था आसान सवाल या नहीं। अगला देखिए, रोटेशन इज नॉट अलाउड, कंडीशन लगा दी, तो जब रोटेशन अलाउड नहीं है तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपको इसी तरह से इसे ढूंढना है, और ये यहाँ पर तो है ही नहीं किसी भी तरीके से, यहाँ भी डायगोनल इंटरसेक्शन नहीं दिया गया है और ये भी नहीं पॉसिबल, तो एक ये इमेज बन जाती है। तो देखो यहाँ पर ये इमेज बन कहाँ रही है, ये भी देख लेते हैं। ये जो आपको यहाँ रेक्टेंगल दिख रहा है ना, इसमें ये इमेज बन रही है, दिस इज द इमेज। ओके, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, 215 125 415, इसको क्या लिख सकते हो, देखो इन दोनों के इन 3 डिजिट्स पे नजर डालो, सेम है। 1 और 2 ने क्या किया, अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर भी यही हो जाए 145, तो आंसर क्या आ जाएगा, 145। सिंपल सवाल था। वैसे ही अब दिमाग में आ सकता है कि ये 5 का क्यूब है तो ये 6 का क्यूब -1 हो सकता है ना, लेकिन इससे 415 किसका क्यूब -1 करोगे, होता ही नहीं है, इसलिए ये लॉजिक यहाँ पर बनेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, ब्लड रिलेशन है, व्हेन लक्ष्मी सॉ महेश शी सेड ही इज द सन हु, ही किसके लिए यूज हुआ है, महेश। महेश इज द सन ऑफ द फादर इन लॉ, किसके फादर इन लॉ, ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर। ओके, मेरी डॉटर के
फादर और उनके भी फादर इन लॉ, ठीक है, इनकी वाइफ और उनके फादर, तभी तो फादर इन लॉ बनेंगे, ठीक है। ही इज द सन, उनके बेटे हैं, यानी कि यहाँ पर कौन आ गया, ओके। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ चली कैसे चीज, ही इज द सन ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर। अब जरा ध्यान से देखना, माई डॉटर किसकी, लक्ष्मी की डॉटर के फादर कौन हो जाएंगे, लक्ष्मी के हस्बैंड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। उन और उनके फादर इन लॉ, ही इज द सन ऑफ द फादर इन लॉ। तो लक्ष्मी से अगर आप बात करोगे तो क्या रिलेशन बन जाएगा, भाई का रिलेशन बनेगा। कैसे, देखो उसके हस्बैंड हो गए डॉटर के फादर, ठीक है, और फादर के फादर, डॉटर के फादर इन लॉ कौन हो जाएंगे, लक्ष्मी के फादर, तभी तो उसके हस्बैंड के फादर इन लॉ बनेंगे। उनका बेटा है, ही इज द सन, यानी कि लक्ष्मी का कौन हो गया भाई, ब्रदर। उसने पूछा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है महेश, ये आपको बताना है। तो महेश ही तो था जिसको इंडिकेट किया जा रहा था, लक्ष्मी ने जिसे इंडिकेट किया था, तो महेश लक्ष्मी के कौन हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात। लास्ट से पकड़ कर भी बन जाते हैं ये सवाल, जैसे हमने माई को पकड़ लिया, और कई बार स्टार्टिंग से भी आप पकड़ना शुरू करोगे तो भी बन जाता है, डिपेंड्स। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी चीजें पकड़ पाओगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको इक्वेशन करेक्ट करने के लिए किसी दो साइन को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। अब मान लीजिए इसको हम यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, कि वैसे डिवीजन का साइन है तो डिवीजन के साइन को प्रायोरिटी दे के देते हैं। देखो जरा, ये कितना हो जाएगा, 8 4 8 6 14, और ये कितना हो जाएगा 6 को 9 से डिवाइड किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, तो ये ऑप्शन कैंसिल। डिवीजन, अब माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पहले क्या था, डिवीजन था, यहाँ माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डिवीजन। तो क्या 8 से 38 को डिवाइड किया जा सकता है, ना ही 9 से किया जा सकता है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी आपके क्या हो गए, एलिमिनेट। फर्स्ट देखिए, 8 7 56, यहाँ से 7 मिल जाएगा, प्लस की जगह इंटू 90 प्लस 8 -38, है ना, यहाँ पर माइनस था। जरा ध्यान से देखो, 630, और यहाँ से क्या बचेगा तुम्हारे पास 30, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 600, और यही तो दिया था राइट हैंड साइड में। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात। 22 क्वेश्चन, 1 मोर ब्लड रिलेशन, 2 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, ठीक है। इन अ फैमिली मिस्टर एंड मिसेस गजानन हैव 5 डॉटर्स, तो 2 तो कौन है, मिस्टर एंड मिसेस गजानन, 5 बेटियां हो गई, एंड ईच डॉटर हैज 1 ब्रदर, तो भाई सबका एक ही भाई होगा ना, मान लीजिए इनका एक ही भाई है तो वो सबका एक एक हो गया ना, ऐसे करके। तो उसने यहाँ बस बातों में घुमा दिया, कुछ नहीं किया है। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द फैमिली, तो 2 खुद पेरेंट्स हो गए, 6 उनके बच्चे हो गए, टोटल कितना आ जाएगा 8। नेक्स्ट देखिए, इसको करेंगे सॉल्व। 1 से किया गया 4, देन 2, देन 6, देन 4, देन 9, देन 7, देन 11, तो क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, देखो 1 से 2, 2 से 4, +1 +2, 4 से किया गया 7 तो +3, और यहाँ से 7 से क्या किया गया +4। अब यहाँ देखना है 4 से 6, 6 से 9, 4 से 6, 6 से 9 कितना हो जाएगा +2 और +3, तो अब क्या आना चाहिए +4, क्योंकि ये भी कॉन्जिक्यूटिव आ रहे थे, तो 9 4 13 होता है, और 13 जब आप ऐड करेंगे, नहीं 4 ही तो ऐड करेंगे, यहाँ पर तो 13 आएगा, कि किसकी प्लेस वैल्यू होती है m की। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, नेपोलियन, नेपोलियन को यहाँ पर कोड किया गया है MCQ KGVP, N से M -1, 5 से 3 कितना हो जाएगा -2, 16 से 17 +1, 15 से 17 +2, वेरी नाइस। यहाँ पर देखिए 12 से 11 -1, 9 ये आई है, 9 से 7 कितना हुआ -2, A से B
अरे ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। 14 से 16 प्लस 2, जरा ध्यान से देखो, ये एक बार -1 प्लस -1 -2, फिर +1 प्लस 2, फिर अगेन -1 -2, फिर अगेन +1 प्लस 2। तो यहाँ पर देखो इसी तरह से आपको करना है मोहन देव के साथ में। देखिए मोहन देव में 13 -1 आप करेंगे तो 12 मिलेगा, जो कि एल की प्लेस वैल्यू होती है, तो 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गए। फिर क्या करेंगे आप, O इज 15, 15 में आप क्या करेंगे, -2, क्या मिलेगा, 13, किसकी प्लेस वैल्यू होती है, M की, दोनों सेम है, ये भी सेम, ये भी, ये भी, ये भी, लास्ट के 2 चेक कर लो, ठीक है। सो V में आप क्या देखोगे, +1 + 2, तो V + 2 क्या आएगा, x, क्यों, क्योंकि 22 + 2 = 24 होता है, जो कि इसकी प्लेस वैल्यू होती है। क्लियर इतनी बात, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, ऑड वन आउट है, बहुत ही साधारण सवाल है। ये होता है 11 का क्यूब, पर उन्हीं के लिए जिनको क्यूब याद है, ये 12 का क्यूब, ये 13 का क्यूब, और ये 13.666 समथिंग बनेगा। ये 14 के क्यूब से क्या रह गया, नीचे की तरफ उग गया, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो दिस वाज द सेशन, और ये रही आपके पीडीएफ डेली क्विजेज और क्लास की अपडेट, जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। जो क्लास आपकी नहीं हो पाई इंटरनेट इशू की वजह से अभी, उसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में ही अपडेट कर दिया था। ऑल राइट, सो दीज आर आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, यहाँ पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर डेली क्विजेज एंड मच मोर कंटेंट यू नीड टू कलेक्ट और यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर योर एग्जाम, है ना। तो जुड़े रहिए, अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज आगे और भी बहुत सारे लेसन हम लोग प्लान कर रहे हैं। ओके, एंड यस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने लॉजिक्स भेजें, अपनी फीडबैक्स दें। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।